आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। हमीरपुर के राट कस्बे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और क्षेत्र को 636.42 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 विकास परियोजना की सौगात दी। इनमें विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल रहा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा है कि आज भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुंदेलखंड जो भी बिछड़ेपन और पलायन की पहचान माना जाता था, अब विकास और निवेश का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़क और नेटवर्क, पेयजल योजनाएं और औद्योगिक विकास क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। हर घर नल योजना के माध्यम से गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे महिलाओं और बेटियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले प्रदेश में माफिया और अपराधियों का दबदबा था, लेकिन अब कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की है, जबकि वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में आधुनिक हथियारों तथा मिसाइलों का निर्माण हो रहा है, जो नए भारत की ताकत का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से, मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को भी मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है। ये पहचान का संकट इन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए उन 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस उद्देश्य के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। जब मैं पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड आया था, मैंने कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया। लोगों ने कहा अच्छी नहीं है, तो मैंने उस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड के पास अपना एक्सप्रेसवे है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, पहले बुंदेलखंड का नौजवान आर्मी में भर्ती होता था और जो उसके पास गोला और बारूद होता था वह दुनिया से मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। अब गोला, बारूद, तोप, मिसाइल ये सब यूपी में बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यूपी में बन रही है और यूपी के नौजवान की, भारत की सेना की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि लखनऊ में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान पर दागा गया, वह जान बचा करके, दुम दबा करके दुनिया के अंदर हाय तौबा करते हुए जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वहीं कौशाम्बी के मंझनपुर तहसील क्षेत्र के दलेलागंज जमुनापुर इलाके में यमुना नदी की बहती धारा से कथित अवैध खनन का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रतिबंधित पोकलेन मशीनों के जरिए नदी के बीचों बीच बड़े पैमाने पर बालू निकासी किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची संयुक्त टीम ने केवल औपचारिक जांच की है, जबकि खनन का
खेल लगातार जारी है। जीपीएस लोकेशन के साथ वायरल हुए नए वीडियो ने मामले को और गंभीर बना दिया है। आरोप है कि बाहरी राज्यों से जुड़े बालू माफिया यमुना की जलधारा में नियमों को दरकिनार कर खनन करा रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि नदी में प्रतिबंधित मशीनों के इस्तेमाल के बावजूद कार्रवाई प्रभावी नहीं दिख रही है। वहीं जिला प्रशासन की जांच और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किसके संरक्षण में ये कथित अवैध खनन जारी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो वहीं पीलीभीत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन गांधी स्टेडियम परिसर में उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के राज्य मंत्री संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। योग सत्र का शुभारंभ भगवान धनवंती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित ना रखकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और सशक्त भारत के निर्माण के लिए नियमित योग बेहद आवश्यक है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करेगा। गांधी स्टेडियम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन ने सामूहिक योग अभ्यास किया है। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं हरदोई के शहादाबाद थाना क्षेत्र में सोने की मूर्ति बेचने के नाम पर 10 लाख रुपए की कथित ठगी और लूट का मामला सामने आया है। शाहजहांपुर जिले की 2 महिलाओं को रास्ते में सस्ते दाम में कम सोने की मूर्ति दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने अपने जाल में फंसाया और रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि अपराधियों ने खुदाई में सोने की मूर्ति मिलने की बात कही और विश्वास दिलाने के लिए मूर्ति का बुरादा जांच के लिए दिया गया, जो कथित रूप से सोने का निकला। जिसके बाद महिलाओं ने अपने जेवर गिरवी रखकर 10 लाख रुपए की व्यवस्था की और तय स्थान पर पहुंची। वहां आरोपियों ने रुपए से भरा बैग लिया और खेत की ओर भाग निकले। महिलाओं के शोर मचाने और पीछा करने के बावजूद आरोपी फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर शहादाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज थाना शाहाबाद पर दिन्नी देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धोखाधड़ी के संबंध में उपलब्ध कराया गया, जिस पर थानावाद पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए कई टीमें बनाई गई हैं इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये शाहजहांपुर की रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। ये करीब 25 दिन पहले अपना घर बनवा रही थी। किसी चौराहे से इन्होंने 2 मजदूर लाए और वो मजदूर इनके यहाँ कार्य करने लगे। एक दिन मजदूर ने इनसे कहा कि मैं कहीं खुदाई कर रहा था, वहाँ मुझे एक मूर्ति मिली है और वो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। इस पर इन लोगों ने उस मूर्ति का कुछ पार्ट बुरादा निकलवा के चेक करवाया और वो सही सोना निकला। पुनः इन लोगों ने दोबारा इसको चेक कराया, फिर वही इनके साथ हुआ कि सोना सही निकला। ये लोग लालच में आ गए और उन दोनों मजदूरों से पैसे की लेन देन मेरे शाहाबाद क्षेत्र में आके की और उनको मूर्ति दे दी। हमारा मकान बना था, वहाँ हमने लेबर बुलाई थी ये, और बाद में इन्होंने 20 दिन बाद हमसे संपर्क किया। कहा कि हम जेसीबी चलाते हैं, हमारे यहाँ पे हमें मूर्ति मिली, आंटी आप ले लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने पैसे बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि आंटी हम थोड़ा आप चेक करा लीजिए, विश्वास नहीं है। तो हमने कहा लेके आइए। तो वो लेके गए, तो हमने उसको चेक करा, वो सही निकला। दोबारा भी उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, फिर यहाँ उन्होंने हमें निकाल के दिया, तो वो भी सही निकला। तो हम घर से हम पैसे लेके कहे आप पैसे लेके आ जाइए। हम 10 लाख रुपए लेके वहाँ से अपना जेवर सब गिरवी डाल डूल के सब बेटी का लेके आ गए यहाँ पे। आज थाना शाहाबाद पर दिन्नी तो वहीं पीलीभीत में एक दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में घूंघट मैरिज हॉल के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार स्टंट करते हुए सड़क पर चल रहे स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार देता है।
हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार अपने लेन में जा रहा था, तभी स्टंट कर रहा बाइक सवार पहले ई रिक्शा के बेहद करीब से निकला और फिर नियंत्रण खोते हुए स्कूटी से जा टकराया। हादसे के बाद आरोपी युवक अपनी मोटरसाइकिल मौके से छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया है, जहां 2 दिन बाद उसे होश नहीं आया। पुलिस ने मौके से बाइक कब्जे में लेकर उसके आधार पर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र के किराव गांव में जमीन के कथित फर्जी बेनामे का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी भूमि से संबंधी फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेनामा कराया गया है। मामले की शिकायत के आधार के बाद तहसील स्तर पर जांच हुई है, जिसमें संबंधी बेनामे को निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। पीड़ित का कहना है कि तहसीलदार के आदेश के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस प्रकरण को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का दौर जारी है और लोग प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। मामला मेरा है कि यहाँ फर्जी बनामा हो रहा है तहसील हंडिया में, लेकिन तहसीलदार ने खारिज कर दिया बनामा को, लेकिन कोई 420 का मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। हमको सीओ साहब दौड़ा रहे हैं कि जाके एसडीएम साहब ऑर्डर करा के लेके आओ। उसके बाद फिर वहाँ जा रहा हूँ, फिर वो लिख रहे हैं कि जाओ वहाँ पे, फिर बार बार हमको परेशान किया जा रहा है। आज हमको 1 साल हो गया। ये कब का बैनामा हुआ था? बैनामा किए हैं 3/4/24 को नकल जारी कराए हैं, 1996 का बैनामा दिखाए हैं, जो कि रजिस्ट्रार की है, कोई बैनामा की जिर की नहीं है। रकबा कौन सा है? 152 है और 127 है, 180 को है। ये किसके द्वारा कराया गया आपसे? जो कि बच्ची उनका क्या रामकली ने कराया है गया प्रसाद से, और रामकली ने फिर उसको बैनामा कर दिया राजेश शुक्ला को। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें चाहता हूं कि तहसीलदार ने खारिज कर दिया है, इसको 420 का मुकदमा। तो वहीं लखनऊ के थाना चौक स्थित ट्रॉमा सेंटर के बाहर देर रात दबंगई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ युवक खुलेआम बेल्ट और डंडों से अन्य युवकों की पिटाई करते दिखाई दे रहे। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारपीट काफी देर तक चलती रही और राहगीरों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रॉमा सेंटर के आसपास पुलिस की मौजूदगी के बावजूद समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की मांग उठ रही है और लोग अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। तो वहीं महिगवा थाना क्षेत्र में हुई इस दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद अचानक हिंसा रूप ले बैठा और बेटे ने अपने ही पिता पर फावड़े से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में मातम जैसा माहौल छा गया है। सूचना मिलते ही महिगवा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी राधेश्याम मौर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद छिपता रहा और लेकिन लगातार दबिश और निगरानी के चलते उसे पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक अजय पाल और महिला उप निरीक्षक प्रिया वाजपेयी, कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार और चालक अरविंद कुमार की टीम शामिल रही। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। ये घटना एक बार फिर से पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणाम और टूटते रिश्तों की दर्दनाक तस्वीर सामने लाती है। तो वहीं प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हंडिया थाना परिसर में सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया की अध्यक्षता में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों के निर्देश में विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों ने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग की विभिन्न विधियों को अपनाया। सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया ने अपने संबोधन में कहा कि केवल व्यायाम नहीं
बल्कि जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा है कि नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की है। कार्यक्रम का समापन सामूहिक संकल्प के साथ किया गया, जिसमें सभी ने नियमित योग अभ्यास करने का प्रण लिया। तो वहीं उन्नाव के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य ललित कला अकेडमी एवं सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग स्वस्थ, संतुलित और तनावपूर्ण मुक्त जीवन की कुंजी है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। वहीं राज्य ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष ने कहा है कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो वहीं बदायूं के बंजीरगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रेमिका से निगाह करने की जिद पर अड़ गया। युवक की इस हरकत से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जानकारी के अनुसार बरेली के अंबला क्षेत्र के अलीगंज निवासी नदीम अपनी प्रेमिका से निकाह की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया और बताया जा रहा है कि वो अपने भाई की साली से प्रेम करता है और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ा था। सूचना मिलते ही बीरगंज पुलिस, परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे मौके पर लोगों की सांसें अटकी रही। पुलिस और परिजनों ने बातचीत के जरिए युवक को नीचे उतारने के लिए राजी किया। शादी के संबंध में बातचीत कराने के आश्वासन के बाद युवक सुरक्षित रूप से नीचे उतारा गया और जिसके बाद पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और पूरे घटनाक्रम को प्रेम प्रसंग से जोड़ा गया है। तो वहीं कौशाम्बी में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना पश्चिम शरीरा में तैनात एक सिपाही की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस विभाग और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार सिपाही दीपेंद्र की मौत घर या आवासीय परिसर में मिक्सी में करंट उतरने के कारण हुई बताई जा रही है। हादसा अचानक हुआ जिससे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली है। सिपाही की मौत से पूरे विभाग में गहरा दुख है और वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित योग शिविर एक बड़े जन सहभागिता कार्यक्रम के रूप में देखने को मिला। सुबह से ही पुलिस परिसर में उत्साह का माहौल रहा और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा आम नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण, जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद योग प्रशिक्षकों के निर्देश में सामूहिक योग अभ्यास शुरू हुआ, जिसमें ताड़ासन, प्राणायाम और भुजंगासन और अन्य योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण शांत और अनुशासित रहा, जहां प्रतिभागियों ने एक साथ योग कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। तो वहीं सीतापुर के खैराबाद स्थित अटल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय युवा योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। खैराबाद नगर पालिका परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। अटल पार्क में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन का अभ्यास किया। अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों और वरिष्ठ जनों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। योग प्रशिक्षकों के निर्देश में सामूहिक योग अभ्यास ने सभी ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और योग को दैनिक जीवन में शामिल करने का भी संकल्प लिया है।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद खैराबाद द्वारा वार्ड पनवड़िया के अटल पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधिगण, नगर के संभ्रांत नागरिक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। योग दर्शन के अनुसार योग चित्तवृत्ति निरोधः, योग कर्मसु कौशलम। योग को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन को शांति मिलेगी, हम मन से, शरीर से स्वस्थ रहेंगे और अपने दैनंदिन जीवन के कार्यों में भी सफल रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद खैराबाद द्वारा उन्नाव के बेहटा मुजाबर थाना क्षेत्र के महोलिया गांव में ब्लॉक प्रमुख के प्रति विवेक पटेल सहित 7 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद मामला चर्चा में आ गया है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते उसे घेर कर धमकाया गया और मारपीट की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और पीड़ित का कहना है कि घटना के दौरान आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे थाने में पहुंचकर पूरी घटना की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।